कौन सा चल रहा था? संयोजन। ठीक है, अब संयोजन हमारा दो प्रकार का था, एक तो था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और एक था हमारा समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम सीखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो उसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद उसका देखेंगे सूत्र निर्माण कैसे होता है, आगे सूत्र का व्युत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देंगे श्रेणी क्रम संयोजन की, चित्र से ही परिभाषा देना सीखेंगे। हमें क्या है, परिभाषा रटनी नहीं है, बिल्कुल रटने से तो क्या है अपन भूल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक चित्र। ये हो गई हमारी सेल बैटरी, इधर में लगा देते हैं कुंजी के। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं हम एमीटर। क्या लगा देते हैं? एमीटर। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं हम प्रतिरोध। और प्रतिरोध कितने लेने हैं? 3, 1, 2 और ये 3। अब इनको नाम भी दे देते प्रतिरोधक को, R1, R2, R3। और इन सभी पे क्या है? विभवांतर लगा होता है। क्या लगा होता है? विभवांतर। आप ध्यान से समझना, ये हो गया एमीटर, ये सेल या बैटरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हम कुंजी के को ऑन करते हैं, इसमें क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो इसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। अब धारा प्रवाहित होगी तो इन प्रतिरोधों में धारा का मान तो कैसा रहेगा? समान। कैसा रहेगा? धारा का मान समान, सभी में समान रहेगा। लेकिन विभवांतर का मान कैसा रहेगा? सभी में अलग अलग। क्या रहेगा? विभवांतर का मान अलग अलग। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसकी परिभाषा कैसे देते हैं हम? तो देखो ऐसा परिपथ, ये क्या है हमारा? एक परिपथ है। ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध R1 का प्रथम सिरा तो परिपथ से जुड़ा होता है। ये वाला हिस्सा तो किससे जुड़ा होता है? परिपथ से। R1 का प्रथम सिरा तो किससे जुड़ा होता है? परिपथ से। R1 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R2 के प्रथम सिरे से, R2 का प्रथम सिरा R1 के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। और प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R3 के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। और R3 का दूसरा सिरा परिपथ से जुड़ा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखो हमें रटना नहीं है बिल्कुल। प्रतिरोध R1 का प्रथम सिरा किससे जुड़ा होता है? परिपथ से। और R1 का दूसरा सिरा R2 के प्रथम सिरे से। R2 का दूसरा सिरा R3 के प्रथम सिरे से। और R3 का दूसरा सिरा परिपथ से जुड़ा होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में देखो विभवांतर धारा का मान तो कैसा होता है? समान। धारा का मान समान होता है। तो देखिए धारा का मान तो समान होता है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में। विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हमें इसके देखो सूत्र कैसे निकालना है। इसका सूत्र कैसे निकालना है? तो देखो यदि चालक तार का प्रतिरोध R1
R2 R3 है तो धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है। तो ओम के नियम अनुसार ओम के नियम अनुसार विभवांतर। अब ओम के नियम अनुसार विभवांतर क्या था? V बराबर IR, यही था ने। अब देखते हैं हम, देखो V1 बराबर कितना होगा? IR1, क्या होगा? IR1। V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3।